हम जोशीमठ में लगातार उन घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन घरों में दरारें अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये बढ़ी इसलिए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो इन घरों में अभी भी खतरे के बीच इसलिए रहने को मजबूर हैं क्योंकि जो सरकार और प्रशासन ने मुआवजा उनके लिए तय किया वो बहुत नाकाफी है। मुआवजा इतना दिया गया, ना तो मकान बनाया जा सकता है और ना ही जमीन खरीदी जा सकती है। ऐसे में कितनी खतरनाक स्थिति में लोग रह रहे हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पूरा मकान है। इस मकान में आप बड़ी बड़ी दरारें देख सकते हैं, और स्थिति ये है कि ये लकड़ी के खंभों के सहारे ये जो छत है उसको संभालने की कोशिश की गई है। पानी लगातार बरस रहा है, पानी टपकता हुआ भी आपको नजर आ जाएगा, और जब ये पानी बरसता है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस खतरे के बीच पूरा का पूरा परिवार रहने को लगातार मजबूर है। प्रशासन से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद ठीक से मिल नहीं रही है, ये घर वालों का कहना है। घर वालों से बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि परेशानी क्यों है। आप क्यों इस घर में रह रही हैं? सर कहाँ जाए, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो गाय हमारी इधर है। इतने वो कैसे करके हमने घर बनाया, ऐसे ही थोड़ी नहीं छोड़ देंगे। मुआवजा दिया है उन्होंने 8 लाख का, क्या 8 लाख में इतना बन सकता है? या तो वो सरकार हमें 8 लाख में 3 कमरे, एक किचन, लेटरिन, बाथरूम बना के दे दे तो हम छोड़ने को तैयार है, नहीं तो हम छोड़ने वाले तो नहीं है। लेकिन डर नहीं लगता? बारिश हो रही है, घर कहाँ जाना, हम तो भागेंगे इधर उधर। भले हमने अभी होटल भी नहीं छोड़ रखा, हम तो भागेंगे। गाय को कहाँ ले जाएंगे हम? हमारे तो जीवन याचिका ही गाय के, हमारा रोजगारी गाय है, नौकरी चाकरी तो कुछ है नहीं। जब तेज बारिश होती तब आप तब भी यहीं रहते? हाँ यहीं रहते, होटल में भी रहते, जब ज्यादा आती होटल में भी जाते। होटल में चले जाना पड़ता है हाँ, घर छोड़ घर छोड़ के। अब ऐसे यहाँ पर काम करने के लिए रहना। हाँ सब हमारे तो सब चीज इधर ही है। होटल में क्या है, खाली रहने को ही तो जाना। होटल में खाना पीना सब तो यही है। होटल में इतना सामान रखने को दे रहे सरकार हमको, होटल या कमरे, कहाँ जाएंगे? प्रशासन के लोग आते हैं आपसे पूछताछ के लिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुआवजा कम मिला है, बढ़ाना है? नहीं, हमने एप्लीकेशन भी डाली थी कि हम इस इतने से संतुष्ट नहीं है। 1.5-2 महीने होने वाले हैं अभी। उन्होंने कहा सर्वे के लिए फिर आएंगे, पर अभी वो कोई भी आए नहीं। हम घर के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि घर में स्थिति क्या है, और इसमें पूरा परिवार रहता है। उनका ये कहना है कि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, डर जब बढ़ जाता है, तो उस दौरान ये लोग होटल में चले जाते हैं रहने के लिए। लेकिन होटल में भी कब तक रहें, उसका किराया भी देना होता है, और ऐसे में जो मुआवजा मिला है वो बहुत कम है। विनोद सकलानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इसी घर में रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है। विनोद जी, आप कितने लोग इस पूरे घर में रह रहे हैं? अभी तो सर यहाँ पे हम 3 लोग हैं। 2 हम हैं, मियाँ बीवी, एक मेरी लड़की है बड़ी वाली, और वो तो अभी खैर जो है वो कंप्यूटर जा रखी जी। तो ये बताइए कि ये जो मैं देख रहा हूँ तस्वीरें, आप लगातार दिखाते रहिए वीरपाल जी की क्या हालत हैं। तस्वीरों के जरिए ही हम समझाने की कोशिश करेंगे कि स्थिति कैसी है। ये देखिए, बहुत मुश्किल है इस छत के नीचे रहना। इस वक्त हम खड़े हैं, हमें भी डर लग रहा है कि कभी भी गिर सकता है। तो विनोद जी, आप लोग को डर नहीं लगता इस कमरे में रहते? अब डर तो लगता है सर, क्या करें, डर डर तो लग ही जाता है। अब ये तो हमें तो मजबूरी ये है कि पहले तो हमारी सबसे पहले गाय बच्ची है, उनको देखने आना पड़ता है, दूध दोना पड़ता है। दूध हमने मार्केट लगा रखा है जिसमें अपना जीवन व्यापार हो सके है। नौकरी तो कुछ है नहीं, अब दूध न बेचो तो क्या खाएगा, क्या खाएगा। तो मुआवजा मिला था सरकार से? मुआवजा मिला था सर मेरे को 8,33,259 हाँ 69 रुपए का मुआवजा मिला था। अब ये लगाओ आप 200, इतने 8 लाख में क्या होगा? ना मैं जमीन ले सकता हूँ और न कहीं 8 लाख में मकान बना सकता हूँ। ये तो ऐसा है कि मेरे को खुद सरकार इतने में मेरे को वो बना ले, मकान बना ले है, इतने में खुद वही बना के दे दे, मैं इसको छोड़ लूंगा। 8 लाख में तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं सर, है कि नहीं है? अब ये है कि 8 लाख तो बिल्कुल वो है कि मैंने पैसे ले रखे, मैं ये नहीं बोलो पैसे नहीं ले रखे, पर ये है कि अगर सरकार को रिजोर्ट मैं वो पैसे वापस कर लूंगा। मुआवजा लौटाने के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल, मैं मुआवजा लौटाने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन मैं इतने में ये मकान नहीं छोड़ूंगा। ये तो मेरे अगर ठीक ठाक इसका वो दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, तब जाके मैं कहीं कुछ बना लूँ। तो ये आकलन किस हिसाब से किया गया 8 लाख वाला? अब ये तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका मैं स्क्वायर फीट बताऊं तो ये तो अगर 33 का होगा तो 250 स्क्वायर फीट से हुआ ये, 3300 से है। और 36 का होगा तो 36 से तो जो 9 पे जा रहा हो, पर 250 स्क्वायर, क्या 250 स्क्वायर फीट है ये? अरे दीवार ऐसे में नपी है, ऐसे में ये दीवार नपी है, ऐसे में ये नपी है, तो मेरे को यही लग रहा है कि 250 स्क्वायर फीट का क्या है ना। मेरा उसके 4 कमरे हैं इस पे है ना, कमरे का कोई हिसाब दिया गया। आज एक लैट्रिन बाथरूम आप ये लगा लो, 1-1.5 लाख रुपए एक लैट्रिन बाथरूम पे लग रहे हैं।
फिर जमीन मिली नहीं। अब इसमें 8 लाख में न मेरे को जमीन मिलेगी, न मैं कहीं मकान बना सकता हूँ। है जमीन का तो वो बाद में जो भी है कि जब देंगे तब देंगे, वो बात की बात है, अलग बात है वो, है कि नहीं है। पर लेकिन 8 लाख में तब भी मकान नहीं बनती है सर। तो ये वजह है कि आप यहाँ रह रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ रह रहे हैं, भले यहाँ भी रहते हैं हम, कभी कभार रहते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं, पर लेकिन होटल हमने अभी छोड़ी नहीं। होटल में हम वहीं शिफ्ट है। तो होटल किराया आपको देना होता है? होटल के किराए अभी तो सर हमने तो दिया नहीं, सरकार खुद दे रही। ऐसे बात बोलने भी गलत है, पर लेकिन सरकार ही दे रही किराए। हमने कोई हम फिर भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि आपका घर है, काम काज है। हाँ यहाँ पे आते हैं, हमारी खेती है, बाड़ी है, वो यहाँ आलू सेब सभी कुछ है, छीमी है, उसको तो बोना है। ये सामान मैं परसों उधर से लेकर आया था, ये सामान तो उधर रखा था गांव में कहीं। अब गांव वालों को वैसे कब तक रखे हम, कम से कम 4 महीने से ये सामान वहाँ था रखा हुआ। अब वहाँ उनका भी कभी कभी कमरे लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं सामान उठा के इधर लिया है। जब आप यहाँ पर रहते हैं, बारिश लगातार हो ही रही है, तबाही हर तरफ की तस्वीरें आ ही रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि एकदम से कभी कुछ गिर जाए तो कैसे रहेंगे? डर तो लगता है सर, क्या करें, मजबूरी है, डर तो लग ही जाता है। अब ऐसे में न रहे तो क्या करें, दिन में तो हमें आना ही पड़ता है इधर, रात को तो भले हम चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रात को उधर चले जाते हैं, रात को खतरा ज्यादा है। रात को खतरा ज्यादा है। कल कितनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि हद से भी ज्यादा बारिश हुई थी। तो ये सर है। हाँ। तो विनोद सकलानी ये बता रहे हैं कि उनके घर को इस तरीके से आंका गया कि उनको मुआवजा 8 लाख कुछ रुपए दिया गया, जबकि उनका कहना है कि बहुत कम है, इतने में ना वो जमीन खरीद सकते हैं और ना इतने में वो मकान लगा सकते हैं। तो ऐसे में वो कैसे इस मुआवजे को स्वीकार करें? यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि अगर सरकार या तो उनको खुद मकान बना के दे दे इस स्तर का, या फिर वो मुआवजा लौटाने को तैयार है। तो ये स्थिति अमूमन यहाँ बहुत ज्यादा लोगों की है, वो इस मुआवजे से खुश नहीं है। उनका कहना है कि बहुत कम कीमत सरकार ने और प्रशासन ने आंकी है, जिसकी वजह से वो लोग इन घरों में रहने को मजबूर हैं, जिन घरों की छतें दीवारें कभी भी बारिश के साथ ढह सकती हैं। तो ये एक और परिवार हमने आपको दिखाया, एक और परिवार से आपकी मुलाकात कराते हैं, उस तरफ आपको लेके चलते हैं। एक और घर की तस्वीर दिखाने हम लोग पहुंचे हैं। ये देखिए घर की पहले आप स्थिति देखिए, और इस तस्वीरों से ही सारी चीजें साफ हो जाती हैं। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि क्या स्थिति है, घर किस हालात में है। और ये घर खाली नहीं है, बल्कि इन घरों में परिवार रह रहे हैं। अब आप समझिए कि बड़ी बड़ी दरारें, छत गिरने का डर, और उस बीच पूरा परिवार उस छत के नीचे कैसे रह रहा होगा और कैसे अपना जीवन बिता रहा होगा। हालांकि जो जानकारी मुझे मिली है उसमें यह बताया गया है कि सरकार और प्रशासन ने यह कहा है कि अभी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ सकती है, बारिश हो रही है, इसलिए उनको ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द दूसरी जगहों पर चले जाएं, या फिर होटल्स में चले जाएं, या फिर वो किराए के मकानों में चले जाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको होटल का खर्चा नहीं देना होगा, और किराए पर रहना है तो उसका भी खर्चा नहीं देना होगा। लेकिन क्या ये लोग जाने को तैयार हैं, या स्थिति कैसी है और किस तरीके से प्रशासन की मदद मिल रही है, सब जानकारी लेते हैं। एक परिवार है और उनकी 2 बहनें यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनैना सकलानी है। सुनैना, ये बताइए कि आप ये बता रही थी कि ऑर्डर आया है कि आपको यहाँ से जाना है, लेकिन आप लोग लगातार इस जगह पर हैं, मौजूद हैं, तो आप कैसे मतलब यहाँ से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? सर अभी तो हमने कोई तैयारी नहीं की है। कल सर्वे वाले आए थे, इससे पहले जब हमें होटल में शिफ्ट किया गया था, तो उसके बाद वहां से मतलब शायद उनके वो हमें मुआवजा मिल गया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि होटल खाली करो, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। लेकिन कल तहसील से आए थे सर्वे के लिए, जिनको पेमेंट मिल गया है उन लोगों को पता करने के लिए कि वो अपने अगर घर पे रह रहे हैं, तो उन लोगों को आज नीचे तहसील में बुलाया SDM मैम ने। तो आप लोग इस पूरे सामान के साथ यहाँ से अचानक से शिफ्ट हो पाएंगे? सर सामान तो नहीं ले जा पाएंगे हम, अगर हम लोगों को वो शिफ्ट करते हैं वहां पर, क्योंकि कंडीशन अभी ऐसी है कि हम लोग रह नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो हम लोगों को अगर शिफ्ट करते हैं तो पहले हम लोग वहां पे जाने की सोचेंगे, उसके बाद सामान की देखेंगे। अगर कोई व्यवस्था होती है या रूम्स हमें कहीं मिलते हैं तो फिर सामान वहां पे लेके जाएंगे। अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? क्योंकि बारिश तो यहाँ लगातार हो रही है, मैं पिछले 2-3 दिनों से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि बहुत तेज बारिश है और बारिश का अलर्ट भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये जो घर दरारें हैं, ये छत गिरने का डर जो बना रहता है, इस बीच आप लोग यहाँ पर रहते हैं रात के वक्त, ये सब डर नहीं लगता? सर डर तो लगता है। हम लोग यहाँ पे मतलब 6 महीने से ऊपर हो गया, तो हम थोड़ा निडर भी हो गए हैं, इतने वक्त से रह रहे हैं। और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि मुआवजा हमें मिला है 12 लाख, और 12 लाख रुपए में जो सीमेंट में मकान बनाना, मतलब हमारा ये जो बाहर का कमरा है ये 7 लाख का बना है, तो एक कमरा एक किचन ही बनेगा 12 लाख में, ज्यादा तो बन नहीं सकता। और एकदम से मकान नहीं बनेगा, पेमेंट मिला और सीधे मकान तो बना नहीं सकते थे हम, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी बात यह है कि हम लोग अगर रेंट पे जाने की सोचते तो गायें बंधी हुई है हमारी, तो उनके लिए तो कोई रूम देगा नहीं अपना, तो उनकी वजह से हमें यहाँ पर रहना पड़ रहा है अभी। जी। तो आपका नाम?
निकिता सुकलानी। आप ये बताइए कि जो मुआवजा दिया गया है, क्या वो आपको लगता है कि उससे आप लोग इतना बड़ा घर बना पाएंगे और अपना सारा सामान उसमें शिफ्ट कर पाएंगे? सर 12 लाख में कोई घर नहीं बना सकता, जोशीमठ की जमीन में कोई भी नहीं बना सकता। ऐसा तो है नहीं हम किसी गांव में रह रहे जहां गाड़ियां नहीं जाती होगी। चलो हम बोले कि यार 12 लाख कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे बिल्कुल ऐसे गांव में हैं जहां गाड़ियां नहीं जाती, रोड पे हैं हम, बिल्कुल रोड वाली जगह है। यहाँ की जमीन के रेट बिल्कुल हाई है और यहाँ मकान बनाना हमारे लिए आसान बात नहीं है। हम आप बता रही थी कि आप एक जगह मकान बना भी रही हैं, वहां पर भी काम रुक गया, क्या बारिश की वजह से काम? हाँ जी, कल वो तहसील वाले आए थे तो पापा को बोला उन्होंने कि अभी परमिशन नहीं है ऊपर पे। हमने यहाँ जस्ट रोड के ऊपर हमारी जमीन है तो वहाँ पे हमने बनवाने के लिए बोला था, तो आए थे वो। उन्होंने कल बोला कि अभी परमिशन नहीं है, काम रोक दो। तो अभी हमने उनको ना नहीं बना रहे थे हम लोग, सिर्फ 3 सेट बना रहे थे क्योंकि परमिशन है नहीं। हमने कहा इस घर में तो अभी रह नहीं सकते, तो हम लोग ऐसे टेम्परेरी रहने के लिए बना रहे थे। पर अभी उन लोगों ने कह दिया कि परमिशन नहीं है तो काम रोक दिया। मतलब अभी सिर्फ नीचे का फाउंडेशन वगैरह जो था। मुझे लगता है कि ये काम थोड़ा पहले होना चाहिए था, आप शिफ्ट कहीं और हो जाते पहले, क्योंकि अब तो बारिश शुरू हो गई है और अभी आपको शिफ्ट होने में टाइम भी लग जाएगा, एकदम से तो हो नहीं पाएंगे। ऐसे में बारिश जिस तरीके से पड़ रही है, कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो लगता है ना कि थोड़ी देर होगी। सर देर तो बहुत हो गई है क्योंकि पापा ने तो बहुत पहले से कोशिश करी थी। उस टाइम अगर सबसे पहले मेरा घर प्रभावित हुआ था, एप्लीकेशन दी थी पापा ने, बहुत कुछ किया। उस टाइम अगर बात कुछ होती, उस टाइम अगर रोक लेते तो औरों के पैसे बच जाते, गवर्नमेंट का भी काफी पैसा बच जाता। जो इन्होंने 6 महीने के बीच पहले लगाए थे वो सारे बच जाते। पर उस टाइम अगर ध्यान नहीं दिया गया, उस टाइम ध्यान देते तो इतनी नौबत नहीं आती, इतने लोग घर से बेघर नहीं होते। तो वही बात है कि ध्यान उस वक्त दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, खाना पीना रहना गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना होता है उतना कर रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट से नीचे जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए तो शायद लोगों को इतनी परेशानी ना हो। जी, ये स्थिति जो बनी हुई है, ये लगभग सभी मकानों में है जो डेंजर जोन में थे, उन सबको अलर्ट दे दिया गया है कि आप शिफ्ट हो जाओ तुरंत। हाँ जी, जिन जिन का पेमेंट कर दिया है सरकार ने तो उनको बोल दिया है कि कमरा खाली कर दो। कई के मकान तोड़ भी दिए हैं तो कईयों को बोल दिया है कि यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी व्यवस्था। उन्होंने आज बुलाया है पापा को कि तहसील में आओ, हमसे मिलो, एसडीएम मैम से मिलो। तो पापा भी जाएंगे, बोल रहे थे आप लोगों को इस राहत शिविर में भेजेंगे। तो हम हमारा सामान का है, हमें सामान इतने जल्दी घर भी बना है और सामान भी नहीं जोड़ सकते हम इतना। तो हमें हमारा ये बोलना है कि हमारा सामान, हमें अपने सामान की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं, या फिर हम घर खाली करने को तैयार है अगर हमको सामान की व्यवस्था करके देंगे। सही मुआवजा? सही मुआवजा तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने हमको 12 लाख रुपए, 12 लाख का मकान तो बिल्कुल है नहीं है। उन्होंने हमको बोला तुम्हारे घर की नींव ठीक नहीं है, इतना टिका हुआ है। तो अब जो हमको बोल रहे थे तुम्हारे घर की नींव ठीक नहीं है, वो आज आके देखो कि हमारे घर की नींव कितनी ठीक है और कितनी नहीं है। अब तक तो इसने गिर जाना चाहिए था, इतना सावन आ गया, ऊपर ये रोड की दीवार टूट के हमारे घर की गली में आई हुई है। तो अब तक तो इसने नीचे चले जाना था ना, अगर हमारी नींव ठीक नहीं थी। सर मुआवजा तो फिर पूरा मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा। 12 लाख रुपए दिए हैं 3 कमरों। ऊपर नहीं मिलेगा? नहीं, अब नहीं मिलेगा, वही है सब कुछ। अब मुआवजे का कुछ नहीं है, अब हो गया जितना होना था। इसके बाद अब अदर लोगों का जिसका रिपेयरिंग का होगा उसका देखेंगे, पर मुआवजे का यही है। अब इस 12 लाख में मतलब आपको जमीन भी खरीदनी है, इसमें आपको मकान भी बनाना है? हाँ, बस यही है 12 लाख रुपए में। मतलब ये जमीन का नहीं हुआ है, सिर्फ मकान का इन्होंने पेमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ जब जमीन देंगे तभी मकान बना पाएंगे ना उसको। अगर वो हमको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहते हैं इतने में, तो हम लोग नहीं हो पाएंगे। 12 लाख रुपए में क्या ही हो पाएगा, जमीन ही नहीं आ पाएगी। अगर हम यहाँ से दूर भी जाते हैं, क्योंकि गांव के क्षेत्र में हम अब जा नहीं सकते। हम यहाँ टूरिज्म इलाके में रहते हैं, तो एकदम पिछड़े इलाके में हम लोग रह नहीं सकते, चाहे आप कहाँ भी भेज दो हमें। स्कूल की व्यवस्था यहाँ पर है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। हम अगर ऐसे बेकोट इलाके चले जाते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे तो हमारा रहना वैसे ही मुश्किल है और रोजगार वैसे ही छिन जाएगा, खेत हमारे छिन जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पे करेंगे क्या। तो अगर हम लोग जाएंगे भी मजबूरन, तो किसी ऐसी जगह पे ही जाना चाहेंगे जहाँ पे सारी चीजों की सुविधा और हम लोग भी छोटी मोटी जॉब करके अपने फैमिली वालों को थोड़ा सपोर्ट दे पाए। तो ये चीज है कि 12 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो मुआवजा लौटाने के लिए तैयार बैठे। हाँ जी सर, वजह तो यही है क्योंकि 12 लाख रुपए में घर भी बनाने को कह रहे, ऊपर से कह रहे कि यहाँ पर अभी बना नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर जमीन, इन लोग सबको पता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर अब शायद हो या ना हो, वो जानते हैं, पर आप एकदम से पहले ही सबको बता दो कि यहाँ पर जमीन अब मकान बन नहीं सकता, क्योंकि लोग आस में हैं। तो लोग पहले से अपनी व्यवस्था करेंगे, सोचेंगे कि यार हम बाहर जाएं, कुछ व्यवस्था करेंगे अपनी। अब एकदम से आप इनको यहाँ से हटाओगे तो एकदम से सारे होपलेस हो जाएंगे, फैमिली वाले हैं सारे, तो कहाँ
कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? अगर आप पहले ही बता देते हो कि आपको यहाँ पर नहीं रहना है, चाहे प्रभावित परिवारों को बता दो कि आपको यहाँ से शिफ्ट करना ही करना है, तो वो अपनी व्यवस्था करेंगे। सबको ये है कि जमीन अब स्थिर होगी, उसके बाद हम मकान बनाएंगे, और आप अचानक से ऐसे धक्का दे दोगे, फिर कैसे होगा? उस टाइम भी यही हुआ था जब जनवरी के महीने में शुरू हुआ था, लोग शिफ्ट कर दिए गए थे कैंप में। उसके बाद जब लगा कि थोड़ा स्टेबल हो गया है मामला तो लोग वापस आ गए थे घरों में। शायद आप लोग भी उस समय गए होंगे फिर वापस आए होंगे। सर हम लोग तो वापस नहीं आना चाह रहे थे। हम लोगों को होटल से ही फोन आया था कि आप लोगों का पूरा हो गया है, आप लोग 11 बजे की रात को, तो उन्होंने कहा कि आप अपना सामान खाली करो। तो 11 बजे रात को हमने अपना सामान खाली कर दिया था, क्योंकि हमारा घर तो रहने लायक था नहीं। और जिनके घर में ऐसी नॉर्मली दरारें थी, छोटी छोटी चीजें थी, वो लोग तो चले गए अपने घर में, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था उस वक्त में आना। तो हम लोगों को वहां से बोला गया, हम इसलिए आए, हम अपनी मर्जी से घर पे नहीं आए। अब दोबारा जाना पड़ रहा है। सर शायद दोबारा जाना पड़े अब। अगर दोबारा हम जाते हैं और होटल वाले हमको बोलते हैं हमारे टूरिस्ट आ रहे, तो उस समय हम कहाँ जाएंगे? चलो उस समय तो हम यहाँ आ गए थे, और उस समय कहाँ जाएंगे जब यहाँ ताला लग जाएगा? मेन होटल में आपको रोक रहे हैं, वो भी अगर ना रखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमने अप्रैल में ही होटल छोड़ दिया था, अप्रैल से वहाँ टूरिस्ट रह रहे थे, और जगह तो राहत शिविर चल ही रहा था, हमने वहाँ छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था हमारे टूरिस्ट रह रहे हैं। अगर इस बार वो हमको बोलते हैं कि तुम उसी होटल में जाके रहो, और वो होटल वाले हमको बाद में बोल रहे हैं कि हमारे टूरिस्ट रहेंगे, आप 1 दिन के लिए कमरा खाली कर दो, 2 दिन के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए कोई कमरा खाली नहीं करता है, और उसके बाद उनका परमानेंट ताला लग जाता है। उस समय हम यहाँ घर पे नहीं आ सकते हैं। ये परेशानी है लोगों की। दरअसल अब आप समझिए कि जो ये बता रहे हैं उससे आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि आखिर लोग इतने खतरनाक स्थिति में इन मकानों में रहने को क्यों मजबूर हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये कि मुआवजा नाकाफी है, क्योंकि इस मुआवजे में न तो जमीन आएगी और ना मकान बन सकेगा। दूसरी वजह ये कि अचानक से इतने सामान को लेकर और अपने मवेशियों को लेकर लोग कैसे शिफ्ट होंगे। जिन जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर वो लोग कब तक रहेंगे? होटल में रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वहां होटल वाले को अपने टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको रखना है, तो इनको कितने दिन तक रख पाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सर्वे के लिए आते हैं, लेकिन आगे की बात नहीं करते हैं, ये भी नजर आ रहा है इन तमाम घरों में जाकर पता करने से। तो स्थिति अब ऐसी है कि इन्हीं मकानों में, ये जो स्थिति आपको दिख रही है, इन्हीं मकानों में ये लोग दिन रात रह रहे हैं, और दिन रात डर के साए में रह रहे हैं। डर का साया इसलिए कि देखिए पानी लगातार बरस रहा है, पानी छतों से टपक रहा है, और ये पानी जब दीवारों में घुसता है, छतों में घुसता है, तो ये नुकसान काफी ज्यादा करता है। और अभी आप समझिए कि जुलाई का महीना है, अगस्त बाकी है, तो इन 2 महीनों में अगर बरसात बहुत ज्यादा होती है तो कितनी बड़ी परेशानी इस पूरे इलाके में लोगों को झेलनी पड़ सकती है।